ये सब शैतान एक दिन से आएगा, एक दिन नहीं आएगा। सर रिकॉर्डिंग कीजिए। हाँ लगा दी। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर, है ना बाबू, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन। ठीक। अब फ्रैक्शन का सब हल्ला नहीं तो म्यूट करके पढ़ा दे। फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना। आपको बाबू डिनोमिनेटर जब सेम था वो बता दिए, है ना। आप बाबू हम लोग पढ़ेंगे बाबू डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा उसका पढ़ेंगे। सर तो इसका आंसर कैसे? होगा 8/9 -8/9। हाँ फिर मैम, हाँ मैम, है मैम, आज थोड़ी कुछ वैसा है। 3:30 से आधा घंटा थोड़ा सा आगे हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़ेंगे। 4 बजे से इसका बेसिक स्टार्ट कर देंगे शुरू से। तो अगर रहेगा 1.5 घंटा तो बैठेगा, नहीं तो फिर 4 से 5 करेगा तो करेगा, है ना। इसका डबल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अभी भी क्वेश्चन गलत करके भेज रहा है ना, तो इसका 2 बार हो जाएगा। आप फिर से कर रहे हैं उसमें जो जो बच्चा एक बार में नहीं समझा, ये भी होमवर्क गलत बना के भेजता है ना। हाँ गलती कर रहा था, इसीलिए फिर से आज से टेबल लर्न करवाएंगे 4 से 5 में, है ना। ये टेबल भी इसको 20 तक नहीं याद है, तो उसमें बच्चा की तरह फिर से एकदम कंटिन्यूटी के साथ चलेगा, है ना। ठीक है, करेगा तो कर लेगा भी। ठीक। देखो बाबू क्या है भोला, है ना, शांति से सुनना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक सर। कब सर? जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तब सर। ठीक सर। तो इसके लिए आपको एलसीएम के जरूरत पड़ेगा। बिना एलसीएम के इसको हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। ठीक सर। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको एलसीएम आना चाहिए, है ना। अच्छी बात है। तो रात को आपको हम एचसीएफ समझा रहे हैं, अभी थोड़ा सा एलसीएम सीख लो कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का जीतू 2 मेथड। जैसे इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए तो 2 मेथड, है ना। फर्स्ट मेथड क्या तथागत और निश्चल बाबू, मन से सुना, आपको टेबल याद रहना चाहिए। 246 का एलसीएम, तो नंबर को कैसे लिखना? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। जो भी नंबर दिया रहेगा वैष्णव दीप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना। ठीक। अब इसमें क्या करना? सबसे बड़े वाले नंबर को घेरा लगाना है। क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले नंबर को घेरा लगाना है। ऐसे था आता, आधा दिन लिखता नहीं है, कहता 300 को कल आया था जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बाबू। तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे सर? तो सबसे बड़का नंबर को घेर देंगे। अब जो नंबर नहीं घेरा हुआ है उसका टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ सर। 4 के टेबल में 6 आता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। 4 के टेबल में 6 नहीं ना आता है आदित्य स्वरूप, नहीं आता है। तो फिर 6 का अगला टेबल पढ़ना, 6 2 जा 12, है ना। ठीक सर। अब क्या करेंगे बाबू? हाँ जी। अच्छा, ऐप को इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा ठीक, नेक्स्ट। हम लोग बाबू, हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे बाबू? एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू थी भारती सारे बच्चे। देखो जी, तो आपको आसान मेथड बता रहे हैं, है ना। कर लिए सर। उसके बाद क्या करेंगे स्वप्निल श्री? हे ओमकार वीडियो ऑन करो। सबसे बड़का नंबर को घेर देना, सबसे बड़ा नंबर ये घेर दें। जो नंबर बच गया उसका टेबल पढ़ो। 2 के टेबल में 6, हाँ सर। 4 के टेबल में 6 नहीं आता, तो फिर 6 का अगला टेबल पढ़ना, 6 2 जा 12। फिर से चेक करो, 2 के टेबल में 12 आता है, हाँ सर।
4 के टेबल में 12, 4 3 जा 12। तो ये दोनों के टेबल में आ गया ना, तो यही एलसीएम हो जाएगा। मतलब क्या जी, तो कोई एलसीएम पूछेगा भोला आर्यन, एलसीएम ऑफ बाबू 2 का, 4 का और 6 का तथागत, तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। ये होता बाबू आसानी से। तो जिस बच्चे को टेबल याद रहेंगे उसको एलसीएम आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा आपको एलसीएम बताते हैं, क्योंकि इसमें हमको एलसीएम की जरूरत है इसलिए। दूसरा मेथड क्या है? स्कूल मेथड। स्कूल मेथड क्या कहता है भोला? सेकेंड मेथड। लिखोगे, धुना देंगे, धुन देंगे। सेकेंड मेथड देखो क्या कहता है ना। स्कूल मेथड में क्या कहता है बाबू मेरे? जो नंबर है उसको लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो, 6 लिख लो, कि नहीं ऋषि नयन? अब इसको घेरा लगा, पहले यहाँ 2 से डिवाइड करना, यहाँ पे 2 लिखना है। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आएंगे? 2 का टेबल पर 2 1 टाइम में। 2 का टेबल पर 4 कितने टाइम में? 2 टाइम में। 2 का टेबल पर 6 कितने टाइम में? 3 टाइम में, है ना। हाँ सर। अब उसके बाद क्या करना है? फिर बाबू यहाँ 2 अवेलेबल है ना जी, 2 या 2 के टेबल अवेलेबल है तो फिर 2 से करना। 2 का टेबल पर 1 रहेगा, 1 लिख देना। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में बाबू वैष्णव देव? 1 टाइम में। 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता, तो नहीं आता तो 3 ही लिख देना, है ना। ठीक सर। आगे क्या करना है? 2 के टेबल वाला अंदर कोई नंबर नहीं ना प्रेजेंट है जी। 2 के टेबल में 1 भी नहीं, 1 भी नहीं, 3 है ना। तो 2 के बाद 3 से देखना, 1 रहेगा, 1 लिखना है, 1 लिखना है। 3 के टेबल में 3 कितना टाइम में? 1 टाइम में। 3 के टेबल में 3 कितना? तो नेट खत्म होला तो डाउनलोड कहां से होगा, है ना। 3 के टेबल में 3 कितना बोली? 1 टाइम में, है ना। नेक्स्ट। तो जब लास्ट में 1 1 आ गया तो रुक जाना है। लास्ट में 1 1 आएगा, रुक जाना। ये सब नंबर को मल्टीप्लाई कर दो इधर वाले नंबर को, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू मेरे? 2 मल्टीप्लाई, शांति से सुना, ये सबको मल्टीप्लाई करना। 2 मल्टीप्लाई 3 अनुभव 12 हो जाएगा। हो गया, है ना। तो ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ, है ना बाबू। नेक्स्ट बोलो। जिसको नहीं समझ में आया फिर शांति से सुनेगा। रावा दीप्तांशु। अच्छा ठीक है, 4 से 5 करेंगे। नेक्स्ट बाबू, 2 नंबर एग्जाम्पल। इस क्वेश्चन पे 300 क्वेश्चन 9 पे आते हैं, पहले एलसीएम सीखो। जैसे बाबू क्या निकालने का रहा बाबू? एग्जाम्पल नंबर 1 एलसीएम का एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे 3 6 12 है, इसका कहेगा एलसीएम निकालने के लिए, तो बच्चा डरेगा? नहीं डरेगा। काहे डरेगा? सबसे पहले फर्स्ट मेथड से निकालेंगे। कौन से मेथड से निकालेंगे स्वप्निल श्री? फर्स्ट मेथड से। तो कितना है? 3 है, 6 है, 12 है। हो गया। सबसे बड़का नंबर पकड़ के घेर देना है। क्या करोगे? सबसे बड़का नंबर को, ये तथागत वीडियो ऑन करो जी। सबसे बड़ा वाला नंबर को घेर देना है ना। ठीक सर। घेर देंगे बाबू सबसे बड़का नंबर को। कौन सा बाबू? संस्कार 12 है। अब जो नंबर नहीं घेरा उसका टेबल पढ़ो। 3 के टेबल में 12, 3 4 जा 12। 6 के टेबल में 12, 6 2 जा 12। मतलब 3 के टेबल में भी आ गया, 6 के टेबल में भी आ गया। ये दोनों के टेबल में आ गया ना बाबूजी, तो यही एलसीएम हो जाएगा, है ना। हाँ सर। बस। तो एलसीएम बाबू कितना हो गया? एलसीएम ऑफ 3 6 12 का कितना? 12 हो गया।
ये होता है फर्स्ट मेथड, जिसमें आपको टेबल याद रहेगा प्रिंस, डायरेक्ट निकाल लोगे जी। तो ऐसा नहीं, क्या करे जी, सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे लवन्या? या धीराज गप कर रहा बैठ के जी, काय गप कर रहे हो धीराज? सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे बाबू? ऐसे करेंगे। सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। 3 6 12 है, एक घेरा लगाओ। सबसे पहले देखो 2 के टेबल वाला अंदर कोई नंबर प्रेजेंट है ना? हाँ सर। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है, 3 नहीं आता। जो नहीं आएगा उसको उसी तरह लिखना। 2 के टेबल में 12 कितने, 6 कितने टाइम में? 3 टाइम में। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम में जी, सोचो? 6 टाइम में। अंदर पहले देखना 2 के टेबल वाला प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे 2 ही लिखना, नहीं रहेगा तो 3 लिखना, 3 नहीं रहेगा तो 4 लिखना। 2 के टेबल में 6 तो आइए करता है सर। 2 के टेबल 3 आता है? नहीं आता है। 2 के टेबल 3 आता है? नहीं आता है। 2 के टेबल 6 बाबू 3 टाइम में। हो गया। आगे अब क्या करना, आओ सुनाऊं आगे की कहानी। नेक्स्ट बाबू, अब क्या करोगे? देखो वैष्णव देव, फिर वो 2 के टेबल वाला तो अंदर नहीं है तो छोड़ दो, 3 करना। 3 के टेबल में 3 कितने टाइम में? 1 टाइम में। 3 के टेबल 3 1 टाइम में। 3 के टेबल 3 1 टाइम में। ये सब जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो एलसीएम कितना होगा बाबू? ऑफ भोला 3 का, 6 का, 12 का कितना हो जाएगा? इस सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 12 हो जाएगा, है ना? ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। पहले एलसीएम सिखा देते हैं, उसके बाद 309 क्वेश्चन पे आएंगे। अब आप लोग लिखो, सारे बच्चे लिखेंगे। लिखिए सारे बच्चे। भाई वैष्णवी वीडियो ऑन करो जी। कौन कौन नहीं है जी? लिखो वैष्णव दी प्यान बाप पाल बाबू वीडियो ऑन करो बाबू, एवं कर सकता ऑन करो ना जी, बंद करके बाबू ये सब लिखो लवनिया। तो इस तरह से बाबू जेतू, आर्यन, ओमकार एलसीएम निकालते हैं। स्मृति नहीं है, भोली। 15 तारीख। हाँ जी, क्या बाबू? हाँ लिख लो ना जी ऋषभ बाबू, फिर हम लोग फ्रैक्शन वाला पे आते हैं। 7 बजे भाई को ज्वाइन करो। कहाँ गए जी भाई जी? हाँ तो 4 से 5 में भी उसको बैठाइएगा, ठीक है? अधिराज, स्वस्तिका, लवन्या, दीप्तांशु, आराध्या, सिन्हा, सिमरन, पीयूष, ऋषि, नयन, समर्थ। जल्दी लिखो बाबू। बोलो जी। अच्छा उसको आके कूटते हैं, कुटाई खोज रहा और कुछ नहीं बाबू। जल्दी लिखो बाबू। जल्दी लिखिए। अब सपना में भी बाबू दिक्कत नहीं होना चाहिए, स्वस्तिका, सम्राट बोल रही एलसीएम वगैरह में, विनय संस्कार। तो जिसका भी छोटा छोटा भाई बहन है भी बैठा देना 4 से 5 में, उसको अभी टेबल लर्न करवाएंगे।
समझा री साहब, छोटी छोटी बहन को, है ना बाबू ऋषि नयन? उसकी बहन का आवाज बहुत क्यूट है। जल्दी लिखो। देखो देखो पहल, जल्दी लिखो। नेक्स्ट देखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से, हम आपको एलसीएम बता रहे हैं, इसको यूज करेंगे। तो एलसीएम आपको डायरेक्ट निकालने के लिए आना चाहिए। सारे बच्चे से पूछेंगे डायरेक्ट, बिना कॉपी कलम का, है ना? हाँ सर, बिना कॉपी कलम का एलसीएम डायरेक्ट पूछेंगे अभी। अनुभव बाबू, नेक्स्ट बाबू। थ्री नंबर, ये एलसीएम का थ्री नंबर है, ध्यान देना। एलसीएम वाला का थ्री नंबर है। हम लोग सब्ट्रैक्शन में 309 चल रहे हैं, क्योंकि उसमें एलसीएम हमको यूज होगा। जैसे एलसीएम निकालना बाबू, किसका बोला? 2 का, है ना बाबू? 3 का, 4 का, 6 का। तो डर जाएगा। कौन कौन डरेगा? कोई नहीं डरेगा भूमि ऋषि ने। फर्स्ट मेथड। कौन सा मेथड? फर्स्ट मेथड। कैसे करेगा? ऐसे करेगा। फर्स्ट मेथड बाबू। कैसे करेगा? ऐसे करेगा। नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेगा, 2 3 4 6। सबसे बड़का नंबर को घेर देना। सबसे बड़का नंबर कौन है जी? सब तो जानता ही है, 6 है अधिराज। टेबल पढ़ो, 2 के, अब टेबल पढ़ना, 2 के टेबल में 6 आता है। हाँ। 3 के टेबल में 6 आता है। हाँ। 3 2 जा 6। 4 के टेबल में 6 आता है जीतू? ना। 4 के टेबल में 6 ना आता है। तो अब क्या करेगा? तो फिर इधर से 6 का टेबल पढ़ना है ना? 6 2 जा 12। फिर से इधर से सोचना, 2 के टेबल में 12 आता है। हाँ। 3 के टेबल में 12 आता है। हाँ। 3 4 जा। 4 के टेबल में 12 आता है। हाँ। 4 3 जा 12। तो ये तीनों के टेबल में आ गया ना? ये तीनों के टेबल में आ गया ना जी? हाँ जी। ठीक। अब ये तीनों के टेबल में आ गया बाबू मेरे। मीटिंग आईडी बोला बाबू, व्हाट्सएप ग्रुप में 10 नंबर का वो डिजिट होगा, वही होगा 80 करके। पढ़ा रहे हैं जी, परेशान के लिए रहते हैं। ये सारे के टेबल में 12 आ गया ना बाबू? हाँ सर। तो यही एलसीएम हो जाएगा। सारे के टेबल में 2 के टेबल, 3 4 के टेबल 12 आ गया, तो यही एलसीएम हो जाएगा। कितना आसान है। एलसीएम निकालने के लिए इससे आसान मेथड नहीं है। सबसे बड़का नंबर को पकड़ना है, रिमेनिंग तक टेबल पढ़ना है।
अगर सारे के टेबल में आ जाएगा तो एलसीएम होगा, नहीं तो बाबू नहीं टेबल में आएगा तो फिर इधर से आगे बढ़ना है। मतलब एलसीएम बाबू एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 6 का कितना होगा? 12 हो जाएगा कि नहीं? आगे देखो जी, सेकेंड मेथड। कौन सा मेथड? सेकेंड मेथड। ठीक, कैसे करना? ऐसे करना, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। स्कूल मेथड कैसे करोगे? सबसे पहले 2 के टेबल वाला अंदर नंबर प्रेजेंट है? हाँ सर, प्रेजेंट तो है। तो 2 के टेबल प्रेजेंट है 2 टाइम में। 2 का टेबल पढ़ो 2, 1। 2 का टेबल पढ़ो 3 बार में। 2 का टेबल पढ़ो जी, कितना आएगा जी? 2 का टेबल पढ़ेंगे बाबू मेरे। 2 के टेबल 3 आता? नहीं आता तो 3 लिख देना है। 2 के टेबल 4 आता? हाँ सर। 2 का टेबल 4 कितना? 2 टाइम में। 2 का टेबल 6 आता है? हाँ सर, 3 टाइम में। नेक्स्ट, अंदर 2 वाला टेबल है वो प्रेजेंट है तो फिर 2 ये से करना है। 1, 3 जिसके टेबल में नहीं आएगा उसको नीचे लिख देना। 2 के टेबल में 2 कितना? 1 टाइम में ये 3 हो गया। अब अंदर 2 के टेबल वाला कोई नंबर प्रेजेंट है? नहीं ना जी, नहीं है सर। तो फिर 3 से सोचना है। कितना से सोचना है? 3 से सोचना है। तो फिर 3 से सोचना, 1 हो जाएगा। 3 का टर्म 3, 1, 1 वैष्णव दीप, ये भी 1 हो जाएगा। ये सब जो नंबर है, इस सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, यही एलसीएम हो जाएगा। तथागत कहा वीडियो बंद करता? तथागत, तथागत शैतान टाई खोजता है सब। ये सब जो नंबर है यही एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 × 2 × 3 मल्टीप्लाई तो आता है 2 2 जा 4 3 12। ऐसे भी निकालो 12, ऐसे भी निकालो 12। तो इस तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ये 3 नंबर किसका? बार बार बोल रहे हैं, नंबरिंग में कंफ्यूजन मत करना, नहीं तो ढूंढ देंगे भोला। ये 3 नंबर किसका नंबरिंग है? एलसीएम का नंबरिंग है। लिखो इसको। सरस्वती जी हट गए, लिखो श्रुति सहितान रव्य द्विवेदी। आलिया आ गई जी, ठीक है बोली। 4 बजे से बाबू आपका क्लास शुरू होगा। आलिया अभी शुरू होगा, बोली। लिखो जी तो। मन से पढ़ना, मिट्टी मिट्टी, समझी मिट्टी। अब बाबू मिठाई खा खा के मन से पढ़ना है। लिखो जल्दी। चलो भोला मेरा। और शैतान कौन कौन है जी? बाबू शिवराज सौरिया को बैठाइएगा जी अभी। एगो क्वेश्चन देते हैं, 2 गो देते हैं। DI/LCM का 4 है, 5 है, 10 है। एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम।
ऑफ 4 5 10 का 3 है 6 है 9 है 12 या 18 ले लो। ये दोनों का एलसीएम फाइंड, दोनों मेथड से, स्कूल वाला से भी और शॉर्टकट से भी, बोथ मेथड से जीतू आर्यन, है ना। दोनों मेथड से एलसीएम फाइंड करना है।